दोस्तों, मुझे कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताना। आज हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में आई हूँ। मुझे कैसे लग रही हैं और मेरी लाइब्रेरी का कहानी लास्ट तक सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। बहुत दिनों बाद तुम अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में कदम रखती हो और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एक हल्की सी किताबों की खुशबू तुम्हें घेर लेती है। वही पुरानी लकड़ी की अलमारियाँ, सलीके से सजी किताबें और कोनों में बैठे छात्र, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन तुम्हारे दिल में आज कुछ अलग सा एहसास था। तुम धीरे धीरे अंदर बढ़ती हो, हाथ में अपनी नोटबुक और कॉफ़ी का कप लिए। तुम्हारी नज़र हर शेल्फ पर जाती है, जैसे हर किताब तुम्हें पहचान रही हो। कहाँ थी इतने दिनों से? तुम एक खाली टेबल के पास जाकर बैठती हो। खिड़की से आती हल्की धूप तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है और तुम्हें याद आता है, यही जगह थी जहाँ तुम घंटों बैठकर सपने देखा करती थीं। कभी बड़े बनने के, कभी किसी खास इंसान के साथ जिंदगी बिताने के। पास ही कुछ छात्र पढ़ाई में लगे हुए थे। कोई नोट्स बना रहा था, कोई फुसफुसाकर बात कर रहा था। तभी तुम्हारी नज़र एक लड़के पर पड़ती है। वो चुपचाप किताब पढ़ रहा था, जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और वही शांति तुम्हें उसकी तरफ खींचने लगी। तुमने पहले उसे कभी नहीं देखा था, या शायद देखा हो, पर आज पहली बार ध्यान गया। तुम मन ही मन सोचती हो, कौन है ये? कुछ देर तक तुम अपनी किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश करती हो, लेकिन ध्यान बार बार उसी की तरफ चला जाता है। फिर अचानक तुम्हारी पेन नीचे गिर जाती है और वो लड़का तुरंत उठकर तुम्हारी पेन उठा लेता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये आपकी है ना? तुम थोड़ी सी हड़बड़ा जाती हो, लेकिन मुस्कुराकर कहती हो, हाँ, धन्यवाद। बस वहीं से शुरू होती है एक छोटी सी बात, जो धीरे धीरे एक लंबी कहानी बन जाती है। तुम दोनों एक ही टेबल पर बैठकर पढ़ने लगते हो। पहले पढ़ाई की बातें होती हैं, कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है, कौन सा टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। फिर धीरे धीरे बातें दिल तक पहुंच जाती हैं। वो बताता है कि वो भी कई दिनों बाद लाइब्रेरी आया है और आज उसे भी कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। तुम हंसते हुए कहती हो, शायद लाइब्रेरी में कोई जादू है। दिन बीतता है और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। बाहर सूरज ढल रहा होता है और लाइब्रेरी की लाइट्स जल जाती हैं। तुम दोनों साथ में बाहर निकलते हो और उस दिन के बाद लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की जगह नहीं रहती, वो तुम्हारी कहानी की शुरुआत बन जाती है। अब हर दिन तुम लाइब्रेरी आने लगती हो, कभी पढ़ने के लिए, कभी उससे मिलने के लिए। धीरे धीरे तुम्हारी दोस्ती गहरी होती जाती है और एक दिन वो तुमसे कहता है, तुम जानती हो, मैं पहले यहाँ सिर्फ पढ़ने आता था, लेकिन अब तुम्हें देखने के लिए आता हूँ। तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगता है और तुम सिर्फ मुस्कुरा देती हो। वो लाइब्रेरी जो पहले सिर्फ एक शांत जगह थी, अब तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाती है। हर कोना, हर टेबल, हर किताब, सब तुम्हारी कहानी के गवाह बन जाते हैं। और इस तरह एक साधारण सा दिन, एक साधारण सी लाइब्रेरी तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास कहानी बन जाती है। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हमारी फेसबुक पेज के नाम अलीना खान 10।